जुजुत्सु काइसन सीजन 3 की स्टार्ट यूजी इतादोरी से होती है, जो कई सारे श्रापों से लड़ रहा होता है जो पूरे शहर में फैल चुके थे। यूजी जब एक बड़े से श्राप को खत्म करने वाला होता है तभी उसकी मदद कोई करता है, वो यूता होता है। यूता यूजी को ही मारने की कोशिश करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें जेनिन खानदान के वकील को दिखाया जाता है जो वहाँ के लीडर की मृत्यु के बाद उनके छोड़े गए वसीयत के अनुसार बताता है कि अगला लीडर मेगुमी फुशिगोरो होगा। ये सुनकर नोए बोलता है लेकिन जब मेगुमी मर जाएगा तब तो मैं लीडर बन ही सकता। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है। यूजी अभी भी पुरानी बातों का रोना रो रहा होता, तभी वहाँ पे चोसो आता। चोसो बोलता तो चलो शुरू किया जाए, और फिर हम यूजी को दिखाया जाता जो कई सारे श्रापों को मारते हुए यूजी एक टनल में ले जाता, जहाँ पर चोसो अपने एक ही वार से सभी श्रापों को खत्म कर देता। तभी वहाँ पर नोया आता है। नोया बोलता कमाल की बात है, पूरे शहर में श्राप फैले हुए फिर भी तुम जिंदा। अच्छा ये बताओ मेगुमी कहाँ पर है? जिस पर यूजी बोलता है कि तुम्हें उससे क्या काम है। वो बताता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, और वो एफर्टलेसली दोनों को बुरी तरीके से पेलने लगता है। लेकिन तभी यूजी सेंस करता है कि गोजो आ गया, लेकिन वो यूता होता है जो आते ही बोलता है मैं यहाँ पर यूजी इतादोरी को मारने आया हूँ। यहाँ पे नोया बोलता है मैं तुम्हारी साइड हूँ, मुझे भी इतादोरी को यहाँ पे मारने के लिए भेजा है। लेकिन चोसो ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके टाइम निकालने की कोशिश करता था कि यूजी भाग जाए, लेकिन पर यूता उसे चेस कर लेता है और कहानी कारण में शिफ्ट होती है, जहाँ पर यूजी को यूता मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर यूजी देखता है कि यूता अपनी कर्स पावर का इस्तेमाल अपने टूल में कर रहा है, तो यूजी भी वैसे करता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। और फिर यूजी यूता को अपने हाथों से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर कर्स ऑफ क्वीन रिका आ जाती है जो यूजी को पकड़ती है और यूता उसे मार देता है। और फिर क्या यूजी लगे हाथ मारे जाता है, जिसके बाद हमें चोशो को दिखाया जाता है जो बस पिटने का काम कर रहा था। यहाँ पर वो टेक्निक को समझकर नायो पर काउंटर अटैक करता है, पर वो चाकू से स्टैप कर देता है। इसके बाद चोसो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और ब्लड डीमन आर्ट के थ्रू अपनी एनर्जी को ब्लड में बदलकर चोसो बहुत ही बुरी तरीके से उसे हरा देता है। तभी वहाँ पर यूता आता है। यूता बोलता है क्या गुंडा बनेगा रे तू? यूता बोलता है कि तुम्हें इससे ब्लड पॉइजनिंग हो चुकी है, मैं तुम्हें अपनी कर्स एनर्जी से ठीक कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें अपर हाइस को बोलना होगा। यूता ने यूजी को मार दिया। दूसरी तरफ यूजी देख रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर उसके फादर को समझा रहे होते हैं कि उस औरत से दूर रहो जो एक्चुअल में कंजाकू होता है। पर तभी यूजी की आंख खुल जाती है और यूता उसके सामने बैठा होता है। यूजी से यूता बोलता थैंक गॉड तुम बच गए। गोजो सेंसे बीच बीच में मुझसे मिलने आया करता था, उन्होंने कहा था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का ख्याल रखना। अपर हाइस को दिखाना जरूरी था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, इसीलिए ऐसा मैंने किया। यूता की बात कंप्लीट हो पाती उससे पहले ही मेगुमी फुशिगोरो वहाँ पर जाता है और बोलता है कि अब यूजी तुम्हें मेरे साथ स्कूल वापस लौटना होगा। जिस पर यूजी बोलता है अगर मैं बेकाबू हो जाऊं तो यूता तुम मुझे मार देना। मेगुमी यूजी को बताता है कि कंजाकू ने कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया जिसमें उसने जबरदस्ती मेरी बहन को भी खींच लिया, इसीलिए हमें टेंजन सर की जरूरत है। यहाँ पर चोसो पहुंचता। चोसो बोलता है कि मैं वहां तक तुम्हें पहुंचा सकता हूँ। कभी मेरे भाइयों को टेंगन के पास रखा गया था, इसीलिए मैं उनके ब्लड सेंस को अभी भी सेंस करके उन तक पहुंच सकता हूँ। और चोसो वहाँ की और सभी को डेथ पेंटिंग से होते हुए टेंगन सर के रूम तक ले जाता, जहाँ पर रास्ते में उस जमीन पर ब्लड स्ट्रेन दिखता है, जिसे देखकर यूजी पूछता है ये किसका है, जिस पर वो बोलते कि ये 12 साल पुराना, और सभी रूम में एंटर करते जहाँ पर कुछ भी नहीं होता और सभी वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे टेंगन आता है।